तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू उस जाइंट नाइन्थ मोनार्क को ख़त्म कर देता है। इसके आगे का वीडियो आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जल्दी से जल्दी वीडियो का पार्ट और एपिसोड लाने में। ठीक है, तो फटाफट कर देना। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है नेशनल अथॉरिटी रैंक हंटर क्रिस्टोफर रेड से। उससे अर्जेंट में मिलने आती है लेडी सेलेनार और साथ में होता है डिप्टी मैनेजर। तो क्रिस्टोफर पूछता है कि आप दोनों साथ में, क्या बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ईस्ट में एस रैंक गेट है और मैं उधर जाऊंगा और सब खत्म करूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो लेडी सेलेनार बोलती है, हम यहाँ पर गेट के बारे में डिस्कस करने नहीं आए हैं, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है, मिस्टर क्रिस, आप फ्यूचर में जल्द ही मरने वाले हैं। क्रिस थोड़ी देर के लिए शॉक होता है, फिर बोलता है कि लेडी शेलेनार, आई नो आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर ऐसे जोक अच्छे नहीं लगते हमारे बीच में। और वो गुस्से में बोलता है, कौन मारेगा, किसे मारेगा। लेडी शेलेनार बोलती है कि मैंने सपना देखा था कि तुम आदियों के बीच में घिरे हुए हो। तो वो चिढ़ जाता है और बोलता है कि इतनी दूर से ये बकवास चीज़ें बताने आई हो आप। मैं नेशनल अथॉरिटी हंटर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर वो बोलता है कि अच्छा ये बताओ, अगर मुझे कोई मारने आया तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा, नेशनल हंटर को कौन प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी लेडी शेरनार बोलती है कि एक इंसान है जो मदद करेगा, और वो है हंटर संग जिनवो, और वही तुम्हें बचा सकता है। ये सब सुनकर थोड़ा वो शॉक हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है कि जायंट को ख़त्म कर दिया गया है और ये न्यूज़ पूरी दुनिया भर में फैल जाती है। और यहाँ मैरीलैंड में गेट ख़त्म करने के बाद पार्टी हो रही होती है। तभी वो हंटर्स के बीच में थॉमस आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों को बेट तो याद होगी ना, मैं जीत गया, लाओ मेरी जीती हुई चीज़ें मुझे दो। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है, इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हो चुका है और उसमें आजिन गिल्ड भी है। थॉमस बोलता है, आजिन गिल्ड। वो बोलती है, हाँ, जिसको संग जिनवू ने बनाया है। थॉमस खुश हो जाता है और बोलता है कि तो वो अमेरिका आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है इस बात से। फिर सीन चेंज होता है संग जिनवू पे, जो पहली बार एबिलिटी देख रहा होता है। वो सब शौक रहते हैं। तभी जिनवू के लिए कॉल आता है और वो सुनकर वो शॉक हो जाता है और जिनवू से बोलता है कि मुझे अभी कोरिया वापस जाना होगा। जिनवू पूछता है, क्या हुआ जिनवू। तो जिनवू बोलता है, मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, पर फैमिली प्रॉब्लम है तो मुझे जाना होगा। और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि अब उसके पापा फाइनल स्लीप स्टेट में आ चुके हैं, मतलब अब उनका उठना इम्पॉसिबल है। और ये सब सुनकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं बिल्कुल बेकार बेटा हूँ जो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। फिर उसके पापा का असिस्टेंट जो होता है वो उसे एक डायरी देता है और बोलता है कि ये डायरी पे तुम्हारे पापा काम कर रहे थे बीमार होने से पहले। मैंने सोचा था जब वो जगेंगे तब मैं उन्हें दे दूँगा, पर अब लगता है कि उनसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखो। तो जिन्हों जब उसे डायरी को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें उसकी और उसकी बहन की एक एक अचीवमेंट होती है, वो सब उसमें होती है। ये सब देखकर जिन्हों रोने लगता है और उसके पापा का असिस्टेंट बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं। तभी वहाँ पे जिन्हों आता है और वो चुपचाप से हॉस्पिटल के रूम में चला जाता है और बोलता है अकेले में कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसके पापा को ठीक कर देता है। तभी जिन्हों की बहन जिन्हों को देखती है तो अपने पापा को देखकर इतनी खुश होती है कि वो भूल ही जाती है और वो रोने लगती है। जिन्हों वहाँ से चुपचाप से बाहर आ जाता है। फिर वो खुद से बातें करता है और बोलता है कि आई नो मैं काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ, पर हैप्पी बर्थडे जिन्हों। तो ये सीन देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक भाई वाला बॉन्ड देखने को मिला एंड जिन्वू काफ़ी केयर करता है जिन्हों की। तो फिर सीन होता है जापान। तो वो सोचता है जिन्वू कि चलो जापान चलते हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं उसे ख़त्म करते हैं। पर वो देखता है कि अभी भी 2 घंटे करीब बचे हुए हैं कूल डाउन के लिए। तो बोलता है कि अब मैं क्या करूं 2 घंटे। तो उसके मन में हंटर चाहिन की वो प्रपोज़ल वाली बात आती है, पर वो बोलता है कि चलो देखते हैं कोई डंजन अगर जिस पे मैं जा सकूं तो उसको ख़त्म करते हैं।
फिर हम सीन देखते हैं यूएस से। वहाँ पे क्रिस सो रहा होता है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जगता है और चेक करने जाता है, पर इतनी शांति होती है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उतने में उसके सामने एक बंदा आ जाता है, अलग ही एनर्जी दे रहा होता है। उसको देखकर क्रिस मन ही मन बोलता है कि ये कौन है। उतने में ही पीछे से दो और बंदे आ जाते हैं। उसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, और वो शॉक हो जाता है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये तीनों मोनार्क हैं। तभी वो सामने वाला मोनार्क बोलता है कि तुम इंसानों को बचाने के चक्कर में कुछ भी नहीं बचा पाओगे। क्रिस बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वो मोनार्क बोलता है आराम से, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो तुमसे कनेक्टेड है। ये सब सुनकर क्रिस रेज में चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम तीनों में से किसी एक को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, और वो उन पे अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होता है। जिनवू जापान से निकलने के लिए निकल ही रहा होता है। तभी उसे देखने के लिए जापान की पूरी पब्लिक आई हुई होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं जिनवू को देखने के लिए। फिर जिनवू प्लेन में जाकर बैठता है तो उसके बगल में और कोई नहीं, एडम होता है। अगर तुम मेरी सीरीज़ काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो तुम जानते होगे कि एडम कौन है। तो एडम बोलता है कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिनवू बोलता है कि क्या है इस वीडियो में। एडम बोलता है आप इसे एंड तक देखो। ये जो फायर है वो क्रिस्टोफर ने स्टार्ट की है, जो कि नेशनल अथॉरिटी हंटर में से एक है। 1800 फायर फाइटर, 14 टॉप लेवल मेज टाइप हंटर ने कोशिश की उसे बाहर निकालने की, पर फायर इतनी तेज थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। जिन्हों बोलता है तो क्या क्रिस्टोफर। एडम बोलता है कि हमें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो पहले से ही मर चुका था, और ये फोटो में जो आदमी है इसे रिस्पॉन्सिबल माना गया है उसे मारने में। और जैसे ही वो फोटो जिन्हों देखता है, जिन्हों गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। एडम बोलता है ये बंदा डंजन में से बाहर आया था, हो सकता है ये वो ना हो जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी इसके पास है वो मॉन्स्टर से मैच होती है, और इन्होंने एस रैंक हंटर पे भी अटैक किया है। जिन्हों बोलता है तो तुम ये कह रहे हो कि इन सब के पीछे मेरे पापा हैं। एडम बोलता है हंटर को हराने के बाद वो गायब हो गए, हम उन्हें सीक्रेटली काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, पर सबूत तो यही कह रहे हैं कि इन सब के पीछे वही है। जिन्हों बोलता है कि तुमने ये मुझे फ़ोटो क्यों दिखाई। एडम बोलता है कि इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ सारी दुनिया की बड़ी बड़ी गिल्ड आ रही हैं, और हंटर बेरियो इस आदमी के लिए रेड नोटिस निकालने वाली है। जिन्हों बोलता है कि अब इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट नहीं रह गई। तभी वो एडम बोलता है कि अमेरिका ने अपने एक मेन एसेट को खोया है, वो इसे पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा, और हमें आपके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, इसीलिए ये चीज़ मैंने आपको अनाउंसमेंट के पहले ही बताया है। जिन्हों मन में सोचता है कि क्या मेरे पापा जो इतने साल से गायब थे, क्या वो मॉन्स्टर बन चुके हैं। फिर वो एडम को रिलीज़ कर देता है, और एडम उसकी पावर देखकर शॉक रहता है और बोलता है कि ये पावर सिर्फ 6 नेशनल हंटर अथॉरिटी ही यूज़ कर सकता है। मुझे ये चीज़ चेयरमैन को जल्द से जल्द बतानी होगी। फिर हम देखते हैं नेशनल हंटर गिल्ड कॉन्फ्रेंस की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही होती हैं, जिसमें दुनिया की सारी बड़ी बड़ी गिल्ड आने वाली होती हैं। पर इस बार हॉट टॉपिक है आजिन गिल्ड, और सिर्फ एक ही दिन बचे हुए होते हैं। चाइना का जो मेन हंटर होता है लियू, वो काफ़ी इंटरेस्टेड होता है जिन्हों के बारे में जानने में, और मिस्टर गो बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये चीज़ मुझे देखकर अच्छी लगी। फिर हम सीन देखते हैं यूएस से। थॉमस मिस्टर होंग को बुलाता है, और तुम्हें याद ही होगा होंग कौन है, जो अपने भाई का बदला लेना चाहता है जिन्वू से। तो थॉमस उसे बुलाकर बोलता है कि कल जिन्वू से तुम मत उलझना। मुझे पता है तुम्हारे भाई और जिन्वू के बीच में जो हुआ था तुम जानना चाहते हो, पर अभी मत उलझना। होंग गुस्से में बोलता है, पर थॉमस उसे सिर्फ अपना ऑरा फील कराता है, और वो बोलता है कि मैंने बोलने की इजाज़त नहीं दी है, बस अपना मुंह बंद रखो। और ये सब देखकर होंग डर जाता है और थॉमस की पावर फील कर पाता है। थॉमस बोलता है अपना हाथ कभी उठाना मत जिन्वू पे, तुम कॉन्फ्रेंस के टाइम पर अपने विला पे जाके आराम करो,
क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट है? वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थॉमस के साथ लॉरा भी होती है, तो थॉमस बोलता है लॉरा से, मिस्टर होंग पर नज़र रखना जब तक संग जिनवू यूएस लीव नहीं कर देते। तो लॉरा बोलती है, क्या आपको लगता है वो एक्सेप्ट करेगा? थॉमस बोलता है कि मरने से तो अच्छा ही है कि वो गुस्से में रहे और दूर रहे। फिर वो दिन आ जाता है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का। बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम लोग जिनवू की ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सबसे पहले जर्मनी के रिचर गिल्ड से 2 हंटर आते हैं और वो भी यही बात करते हैं कि वो दोनों जिनवू से मिलना चाहते हैं। तभी वो सामने जिनवू को देखते हैं। तभी उनमें से एक सोचता है जाके बात करने की, पर वो दूर से ही जिनवू का ऑरा फील करता है। फील करके शॉक हो जाता है और बोलता है कि उसके पास इतने नंबर्स ऑफ आर्मी हैं कि वो यूएसए से वॉर भी कर सकता है। जिनवू के साथ साथ जिनहू और वुजिन भी आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे हंटर्स बेरूग हेडक्वार्टर से बंदे आते हैं और जिनवू से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए वो उसे अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाते हैं। फिर वो कार में बोलते हैं कि अभी हमने एक बड़े इम्पोर्टेंट इंसान को खोया है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अभी यहाँ शांति है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है और हम उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो जिनवू बोलता है, क्या मैं उन कैंडिडेट्स में हूँ? तो वो बोलता है हाँ। और वो ये भी ऐड करता है कि जो ड्रैगन कमिश था उससे जो रियून स्टोन मिला था उसके लिए न्यू ऑनर भी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस न्यू ऑफर के बारे में? तो जिनवू बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम ये पीछे करोगे ये फ़ोटोज़? मुझे वापस से देखना है। जिनवू ड्रैगन कॉमिक्स की वापस से फ़ोटो देखता है जिस पर ड्रैगन कॉमिक्स की बॉडी होती है। तो जिनवू बोलता है, क्या ये बॉडी अभी भी है? वो बोलता है हाँ, पर कहाँ है मुझे ये पता नहीं है, पर मैं पूछता हूँ। फिर वो जाता है और डायरेक्टर्स को ये सब बताता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है उसे बॉडी क्यों देखनी है? मैनेजर बोलता है, वो टूरिस्ट तो है नहीं जो बॉडी देखेगा। अगर वो देखना चाहता है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, और क्या पता वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेने आ रहा हो। फिर उन दोनों को याद आता है वो कामिश को अपना सोल्जर बनाना चाहता है, उसे समन करना चाहता है। कैरेक्टर बोलता है, क्या ये नहीं हो सकता, किसी के पास इतनी पावर है ही नहीं। मैनेजर बोलता है कि पर सर, हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना, अगर हमने उन्हें मना किया तो हमारा रिलेशन बिगड़ जाएगा उनके साथ। डायरेक्टर थोड़ा सोचता है और बोलता है, चलो देखते हैं, मैं खुद भी रहूँगा वहाँ पे और मैं अपनी आंखों से उसकी पावर देखना चाहता हूँ। फिर वो उसे उस फ्लोर में लेके जाते हैं। जैसे वो उस फ्लोर में पहुँचते हैं, जिनवू उस फ्लोर में आते ही उसका एनर्जी फील कर पाता है, बल्कि इस बात को 8 साल हो चुके हैं, फिर भी उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फील कर पाता है। फिर वो लोग गेट खोलते हैं और हम देखते हैं कमिश की बॉडी को, और कमिश की बॉडी को देखकर डायरेक्टर बोलता है कि यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो सब केमिस के मैजिक क्रिस्टल से हो रही है। आर यू सेटिस्फाइड नाउ हंटर संग? जिनवू बोलता है, पीछे हट जाओ। और जिनवू आगे जाता है और जिनवू उसे टच कर कर बोलता है, अराइज। तभी वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड, सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट बचे हुए हैं। जिनवू थोड़ा सोचता है और फिर से सांस लेता है और फिर बोलता है, अराइज। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहना, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, तो मैं जल्द से जल्द पार्ट लाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।